हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और क्रिसमस, न्यू ईयर सब कुछ दो मूड हमें पता है कि अच्छे ही होंगे। और इसी चीज़ को मज़ीद अच्छा करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन मीडिया लेटेस्ट बंटी भाई की तरफ से एक वीडियो जिसका टाइटल है जनाब, इस पाकिस्तानी मौलाना ने सबके दिल जीत लिए। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं मौलाना साहब ने दिल जीत ली। तो स्टार्ट करते हैं जी, 3 2 1 एंड। लोकसभा चुनावों के समय मोदी जी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण में मोदी जी ने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सरकार को इस बात के लिए चैलेंज करना चाहता हूं कि आप और हम गरीबी से लड़ते हैं, बेरोजगारी से लड़ते हैं। देखते हैं कौन सा मुल्क पहले बेरोजगारी से बाहर निकलता है। क्या बात है। और आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा, ये जो बयान है मोदी जी का, आज तक किसी भी पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं। ये सब दोगलापन है। अच्छा, मेरा जैसा मेरी तो मर्जी। तो पाकिस्तानी रिपोर्टर ने ये वीडियो पाकिस्तानी आवाम को दिखाया, तो पाकिस्तानी आवाम को तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये मोदी है, क्योंकि उनकी मीडिया ने कभी चलाया ही नहीं है। मुझे सिंपल ये समझाने की जरा कोशिश कीजिएगा, मैं नहीं समझ पाई। इस वाक्य पे आपकी क्या राय है वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। ठीक है। अच्छी चीजें तो वो कभी चलाते ही नहीं है, उनको तो सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाना होता है। भारत के खिलाफ जहर उगलना होता है, एक की चार लगा के बोलनी होती है, और 4-5 मुद्दे इनके पास फिक्स है पाकिस्तानियों के पास में, जिनके ऊपर ये भारत उसी को लेके घूमते रहना। और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलकर हिंदुस्तान के तख्त पे दूसरी बार एक घटिया, पागल शख्स, जुनूनी शख्स, साइको शख्स, नफसियाती शख्स दूसरी बार विराजमान हुआ। यार इसको डॉक्टर किसने बनाया? तो देख लो, आए हाय, नजर ना लगे तुझे वाली। और इसी मुद्दे पे हमको मिल गए एक मौलाना जी, और जब मौलाना जी को ये वीडियो दिखाया गया तो उनको यकीन नहीं हुआ। और दूसरा, जब ये वीडियो सुन लिया और देख लिया कि हाँ नहीं सच में मोदी जी ने ऐसा कहा है, तो इसके बाद मौलाना साहब तो बिखर गए भाई साहब। इन्होंने तो पाकिस्तान को ट्रोलिंग शुरू कर दी। नहीं, हर पाकिस्तानी जब सच देख लेते हैं ना, फिर वो ट्रोल ही करते हैं दूसरे पाकिस्तानियों को। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा। चल झूठी। नवाज शरीफ हाथ बढ़ा रहा था, मुशर्रफ जब लड़ने पहुंचा हुआ था। बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहां से गए भाई? तेल तिलों से निकलता है, कोल्हू से नहीं निकलता। जाहिल मदरसे छाप मौलाना तो आपने बहुत देख लिया, आज एक फनी मौलाना को देखिए आप। तो चलते पाकिस्तान। चलो चलो। भाई साहब, वीडियो के अंदर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चैलेंज किया कि मेरे साथ जंग करो। मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद हम बात करेंगे। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी? डेफिनेटली इंडिया खत्म कर चुका है। अभी जो ये मोदी का बयान है जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके कहा है, क्या नौजवानों लड़ाई करें। किसके खिलाफ? बेरोजगारी के खिलाफ। कारोबार जो कि नहीं है उसको लाने के लिए जंग करें। अगर इस बंदे का ये विजन दिल से है तो हम इसके साथ देते हैं। अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है, अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है, तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया से गुर्बत खत्म हो, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो, इंडिया से गुर्बत खत्म हो, हर इंसान को बुनियादी हकूक मिले, हर इंसान को बुनियादी जरूरियात जिंदगी मिले जो को उसकी जरूरत है। और अगर इस तरह से वो कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। अगर मैं बात करूं तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम आगे अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पे गुलाम हैं। अमेरिका हमसे सूद लेता है, सूद कमाता है। जो मुल्क में अमन होगा, जिस मुल्क में अमन होगा, जिसके कारोबार चलते होंगे, जो सुखी होगा वो तरक्की करेगा। अमेरिका हमें तरक्की करने देता ही नहीं, हमें मुसीबत में डाल के रखता है। कभी सियासतदानों को लड़ा देता है, कभी उसके वो क्या उसे कहते हैं दहशतगर्दी करा देता है, कभी मौलवियों को लड़ा देता है, कभी आवाम को लड़ा देता है, ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाकर उधार मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो वो हमसे सूद लेगा। तो यही उसका
का कमाल है। अभी देखें कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को। अपने मुल्क के अंदर अगर फॉरेन रिजर्व की मैं बात करूं, पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन $7 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 561 उनके फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। हमारे डाउनफॉल पे क्यों जाते हैं, उनके प्लस पॉइंट क्यों जाते हैं? ये बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए। जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फौज बिठा देती है उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे। जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहां से गए? भाई तेल दिलों से निकलता है, कोल्हू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 500 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं, तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो बराबर हो जाता। बिल्कुल सही सर। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में। क्या बात है? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। जो बंदा कुछ कह देता चुक के ला जाते ने, कौन चुक के ला जाते ने? सारे पता ही कहते ने जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई नहीं है। हो सकता है कल मैं भी ना लबा। नहीं आप इसी तरह रहेंगे। बेसिकली मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश की हमारे पड़ोसी मुल्क की, दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की मैंने। इस तरह की वीडियो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखी हो, पाकिस्तानी मीडिया ने आपको दिखाई हो कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव मैसेज देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी, बल्कि मैं हैरान हो रहा हूँ। ये अगर इंडिया कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी बोल रहा है और पीछे किसी की आवाज और हो। मुझे तो इसी तरह से लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी कि इंडिया हमारे लिए अच्छा बोले या इंडिया वो अच्छा नहीं बोलते। हमारे कानों में हमारा मीडिया दिखाता है जो सुनाते हैं ना, ऐसा मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि दिहाड़ियां लगी हैं, सब लिफाफे लगे ने, हर बंदे लिफाफे लगे ने। सर हमारे पास इतने बिलियनर्स नहीं है जितने इंडिया के पास है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी इंडिया में पाया जाता है। हमारे पास तो दुनिया के अगर मैं बात करूं 100वें नंबर पर भी कोई अमीर तरीन आदमी नहीं है। क्या वजूहत है? अमीर तरीन है लेकिन शो नहीं होते, वो पहले पैसे लगा देते हैं, सहाफियों को पैसे लग जाते हैं, सहाफी उनका नाम ही नहीं लेते। पाकिस्तान में बहुत अमीर आदमी मौजूद हैं लेकिन उनको शो नहीं किया जाता, वो शो करते ही नहीं है। वो जो इंडियन है, वो कारोबारी लोग हैं, वो शो होते हैं, नजर भी आ जाते हैं। सर पाकिस्तानी जो अमीर तरीन आदमी उनके रिजर्व शो होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी की, जो कि टेस्ला का मालिक है, स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है, पता चलता है कि वो टेस्ला बेचकर वो अमीर तरीन आदमी बना। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी कैसे बने? तो वो ज़राअत कम काम करके। क्या आपको लगता है कि फसल उगा के बेच के क्या पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी बन सकता कोई? नहीं जी, फसल बेच के तो आज के दौर में नहीं बन सकता। हमारे सियासतदान बने। हाँ जी, हमारे सियासतदान जहांगीर तरीन साहब बने हैं। तरीन साहब का इतना बड़ा एम्पायर है भाई। अमीर होता है वो 2 नंबरी से होता है, 1 नंबरी से अमीर बंदा नहीं हो सकता। सर हम कहते हैं कि इंडिया का नाम सुनते हम हाइपर होना शुरू हो जाते हैं, इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम जज्बाती होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उस किस्म से काम नहीं करते अपने मुल्क के लिए। जज्बात अगर हम काम में लगाएं और हम तरक्की याफ्ता बन जाए, काम करते नहीं, सोते रहते हैं और जज्बाती होते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, जाकर काम करके वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मैशत बन गई इंडिया। इसको कैसे देखते हैं? हम काम करें या जज्बाती करें? काली ये बात बहुत प्यारी है आपकी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी तक हमने जितनी बातें की हैं उसमें ये बात इतनी अच्छी है कि हम सब लोग नाराए तकबीर से खून गर्म हो जाता है, नाराए काम तो मरन लग पैने, ठीक है, नाराए तकबीर के लिए हम कहते मार देंगे, मर जाएंगे। अच्छा, जब कहते आओ बॉर्डर पे आओ तो कहते नहीं मेरी हालत तबीयत ठीक नहीं की। ये सारे ड्रामे हैं, हम सब लोग ड्रामे हैं, हम काम के चोर हैं। काम करना हमें मुश्किल लगता है। हर बंदा, कई लोग मुझे कहते हैं जी फलां जगह या तो काम नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा। मैं कहा मत कहो काम नहीं मिल रहा, अम्मी ने भेज दिया बच्चे को जाओ काम पे जाओ, तो बच्चा वापस आके अम्मा को कहता है काम नहीं मिला। मैंने कहा उसको ये कहो आराम वाला काम नहीं मिला। काम आप एक छापा लो, मंडी चले जाओ, उसमें 10 तरबूज रखो, 40 रुपए मिल जाते हैं, 10 चक्कर लगाओ 400 रुपए इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तानी कौम मेहनत से डरती है, मेहनत से जान चुराती है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है पैसे पूरे लूं और काम पूरा ना करूं। हर बंदा ये चाहता है अगर मेरी 1000 दिहाड़ी है 2 हो जाए, 2000 भी ले लूं, फिर भी काम चोरी जरूर करूं। जब तक पाकिस्तानी कौम काम चोरी नहीं छोड़ेगी तब तक पाकिस्तानी कौम तरक्की नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान में चोर
अगर मुसल्लत हैं ऐसे वो भी बंदे नहीं अगर हटेंगे। पाकिस्तान में सारे मौलाना अगर ऐसे हो जाए तो सीरियसली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बेड़ा पार हो जाए, पाकिस्तान का कल्याण हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौलाना रहते हैं झेर उगलने वाले, हुंकारने वाले और जहालत फैलाने वाले। अब जहालत तो सही फैलाएंगे बात क्योंकि है यार। ये आज भी वही शिक्षा ले रहे हैं जो भाई उनकी 1400 दिहाड़ी साल उसी पहले से लगती एक है। रेगिस्तान के कबीले में चला करती थी। ये उसी को ही पूरी दुनियादारी का इल्म मानने लग गए और फिर उसी को अभी तक कंटिन्यू किए हुए हैं। अभी भी ऊँट घोड़ों पे सवार होकर घूम रहे होते हैं, तलवारें हाथ में लेके, शमशीरें हाथ में लेके। नहीं साहब, हम तो फतेह करके मानेंगे, दिल्ली फतेह कर लेंगे आज ही। तो इसी माइंड सेट के होते हैं मोस्टली सारे पाकिस्तानी मौलाना। सही बात है। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15,000 लाइक, बस इतना सा टारगेट पूरा करना है। थोड़े नहीं है करवा बंटी भाई। Yes, I do. आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके तो जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि हमने भी कुछ टाइम पहले ये जिक्र किया था कि मोदी साहब ने बाकायदा कहा था, ये शायद वीडियो भी नवाज शरीफ के टाइम का ही है, जब 18 के इलेक्शन होने वाले थे पाकिस्तान में, शायद उस टाइम का ये वीडियो है। और मोदी साहब ने ओपनली कहा था कि भाई आओ मिल के बैठते हैं, काम करते हैं, अपनी अपनी आवाम की तरक्की के बारे में सोचते हैं, कहाँ हम जंगों में फंसे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है ना, जब तक मौलाना साहब का दिया हुआ दिमाग में कीड़ा वो नहीं हरकत करेगा तो फिर कैसे काम होगा। तो इंडिया इतना आगे निकल गया कि 5वें नंबर पे और अब तीसरे नंबर पे एम किया हुआ है और पहले नंबर का उन्होंने मिशन रखा हुआ है। और पाकिस्तान पता नहीं कौन से नंबर पे है, मेरे ख्याल में तो टॉप 100 में भी नहीं होगा, जो जो इस वक्त कंडीशन है हमारी। और बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं। तो बात यह है कि यार हम इखलाकी पस्ती का शिकार हैं। हम जो है सच्चाई की तरफ आते नहीं हैं, हम काम ईमानदारी से नहीं करते। कोशिश हमारी होती है हर जगह डंडी लगाएं। मैंने बताया ना आपको कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ इतनी बड़ी फ़ोर्स लेती है वर्कर्स की, उनकी पहली प्रेफरेंस होती है इंडियंस, सेकंड प्रेफरेंस होती है बांग्लादेशी, थर्ड प्रेफरेंस होती है कोई और अफ्रीकन कंट्रीज़ या मिडल ईस्टर्न कंट्री जो यहाँ पे काम करना चाहे, और फोर्थ पे होता है पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी को वो कहते हैं पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। मतलब काम नहीं करते यार, पैसे लेते हैं, काम नहीं करते, काम में डंडी मारते हैं, काम की जगह पे चोरी चकारी करते हैं। हम वर्ल्ड वाइड फेमस हैं भाई इस मामले में। तो ये जो थे चचा अलामा कह लें, मौलाना कह लें, जो भी कह लें, क्योंकि बारिश दाढ़ी थी इनकी, लेकिन उन्होंने बात तो ठीक कही है कि हम जब तक खुद काम नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो जब तक अवाम ईमानदारी से काम नहीं करेगी, सिंसेरिटी के साथ नहीं करेगी, तो कुछ नहीं होगा। जब तक हम काम शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे जो ऊपर बैठे हैं उनको भी डर होगा कि भाई अवाम सर पे आ जाएगी अगर काम नहीं करेंगे, तो वो भी ईमानदारी से काम करेंगे। मैं आपको कहता हूँ ना, अक्सर फिर मुझे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं इतना ना बोले कर, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ जी, आप देख लें हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी आर्मी हो, हमारी एजेंसीज़ हो, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट जो डिफरेंट सिविलियंस इदारे हैं या मिलिट्री के इदारे हैं, या फिर हमारी जुडिशरी हो, ये जो महकमे हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, मिलिट्री, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि रिटायरमेंट के बाद ये लोग आपको पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि रिटायरमेंट से पहले ये हम पे पाँव रख के ब्लडी सिविलियंस पे हुक्मरानी करते हैं, और रिटायरमेंट के बाद तितर हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब वो ख़ुद भी एक ब्लडी सिविलियन है, तो उनको पता है उनके साथ क्या होगा, इसलिए वो निकल जाते हैं। चलें, उम्मीद करते हैं जी ऐसे ही लोग हमारे सारे हो जाएं, इसी सोच के साथ, इसी समझ के साथ, अगर अपना एहतसाब भी करें और अपने काम पे तवज्जो दें तो क्या ही बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हमेशा कहता हूँ कि उस तरफ से तो हमेशा दोस्ती का हाथ ही आया है, पाकिस्तानी जो है ना वो उंगली कर देते हैं। कि अभी रिसेंट एग्जांपल है, हम बहुत पीछे नहीं जाते ना, 99, 2000, 2001 से लेके 3 तक, या नवाज शरीफ साहब वाजपेयी साहब के साथ जब भी, और मुशर्रफ साहब छुरा लेके कारगिल में पहुंचे हुए थे चोरी छुपे। तो ये तो हम बोलना पड़ेगा ना, हिस्ट्री है, फिर हिस्ट्री को तो जुटला नहीं सकते ना हम, कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हम पे यकीन क्यों करेगा इंडिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। सी यू गाइस।